क्या प्यार सिर्फ उन रिश्तों तक सीमित होता है जिनकी इजाज़त समाज देता है? या प्यार वो पागलपन है जो हर हद, हर सीमा तोड़ सकता है? आज की ये सच्ची कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने अपने ही घर की इज्जत को मोहब्बत बना लिया और फिर उस मोहब्बत को मार डाला अपने ही हाथों से। ये कहानी है देवर और भाभी की, और इस कहानी का नाम है भाभी से प्यार और फिर कत्ल। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में, एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार जहां रहते हैं रवि, उनकी पत्नी पूजा और छोटा भाई अमित। रवि रेलवे में काम करता है। पूजा एक घरेलू महिला है, शांत, सुलझी हुई और भावनात्मक। अमित 21 साल का लड़का, कॉलेज का छात्र जिसे किताबों से ज्यादा निगाहों से मोहब्बत हो गई थी। अमित और पूजा की मुलाकात कोई नई नहीं थी। रोज एक ही छत के नीचे रहना, बातचीत करना, काम में मदद करना, ये सब एक दिन कुछ ज्यादा बन गया। धीरे धीरे अमित को पूजा की हर बात पसंद आने लगी। उसकी मुस्कुराहट, उसकी सादगी, उसकी आवाज, और फिर शुरू हुआ एक तरफा मोहब्बत का खेल। पूजा को अमित की ये बातें शुरू में मासूम लगी, लेकिन जब अमित ने अपने दिल की बात कही, पूजा चौंक गई। तू पागल हो गया है अमित, अमित ने कहा। मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, भैया तो तुम्हारे साथ हैं, पर मैं तुम्हारे लिए जी रहा हूँ। पूजा ने उस दिन बहुत सख्त बात कही। जो तू सोच रहा है वो पाप है अमित, मैं सिर्फ तेरी भाभी हूँ और हमेशा रहूंगी। पूजा की नफरत ने अमित के प्यार को आग बना दिया। दिन ब दिन वो अंदर से जलता रहा। उसे लगता पूजा उससे खेल रही है। वो बात करती थी, हंसती थी, फिर अब इनकार क्यों, और यही उलझन जुनून बन गई। उसने पूजा पर निगरानी रखना शुरू कर दिया। रात को चुपचाप उसके फोन चेक करता, कमरे में कैमरा तक लगाने की सोचने लगा, और फिर एक रात पूजा ने सब खत्म कर दिया। उसने अमित को एक मैसेज भेजा, अब अगर तू दोबारा मेरे पास आया तो मैं सबको बता दूंगी। ये मैसेज अमित के लिए ताबूत की आखिरी कील थी। 8 जुलाई की रात थी। रवि बाहर स्टेशन पर ड्यूटी पर था। घर में सिर्फ पूजा, अमित और माँ थी, जो गहरी नींद में सो चुकी थी। अमित ने पूजा को अकेले रसोई में घेर लिया। बहस हुई। पूजा गुस्से में बोली, मैं तुझसे नफरत करती हूँ। बस इतना काफी था। अमित ने पीछे से बेलन उठाया और सिर पर दे मारा, फिर तकिए से उसका गला दबाया, तब तक जब तक सांसें बंद नहीं हो गई। सुबह पूजा की लाश बेड पर मिली। उसकी आंखें खुली थी और गले पर लाल निशान। माँ बेहोश हो गई। पुलिस बुलाई गई। शुरू में सबको शक हुआ कि कोई बाहर से आया होगा, लेकिन जब पुलिस ने अमित से सवाल पूछे, वो डरने लगा, पसीना पसीना हो गया। पूजा का मोबाइल मिला, जिसमें था अमित का मैसेज, अगर तू मेरी नहीं बन सकती तो किसी की नहीं बनेगी। सीसीटीवी में दिखा, रात 12:40 बजे अमित पूजा के कमरे में गया और 1 घंटे बाद लौटा, कपड़े बदले हुए। अदालत में जब अमित ने गुनाह कबूल किया, पूरा परिवार फूट फूट कर रो पड़ा। रवि, एक भाई ने मेरी दुनिया लूट ली। माँ, मैंने अपने बेटे को खो दिया और बहू को भी। जज ने कहा, यह अपराध सिर्फ हत्या नहीं, ये रिश्तों का बलात्कार है। अमित को आईपीसी 302 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। आज भी रवि उस घर में अकेला रहता है। पूजा की तस्वीर अब दीवार पर नहीं, उसकी यादों में जिंदा है। और अमित, वो जेल की सलाखों के पीछे बैठा रोज वही सवाल खुद से पूछता है, क्या प्यार वाकई सब कुछ होता है, या फिर ये सिर्फ एक बहाना होता है हदें तोड़ने का? दोस्तों, मोहब्बत पवित्र होती है, लेकिन जब वो रिश्तों की लकीरों को मिटा देती है तो वो सिर्फ तबाही लाती है।